हेलो एवरीवन। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड लेट अस स्टार्ट। आपका आज हमारा टॉपिक है ये, हाउ टू चेक अ नंबर रैशनल और इरेशनल। यानी इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कौन नंबर रैशनल है और कौन नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो इसके लिए 4 कंडीशंस आर एप्लीकेबल है। 4 कंडीशंस, ठीक है, जिसमें पहले आपको समझना होगा टर्मिनेटिंग के बारे में। सेकंड आपको समझना है नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, और थर्ड आपको समझना है रिक्वायरिंग के बारे में, और फोर्थ आपको समझना है नॉन रिक्वायरिंग के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 ये चार कंडीशंस आपकी ऐसी हैं जो आपको ये बताएंगी कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए टर्मिनेटिंग हम समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो नंबर कहलाता है आपका जो नंबर, ठीक है, जो नंबर एक काउंटेबल नंबर हो। ठीक है, यानी इट्स काउंटेबल नंबर, ये बोलेंगे हम, ये जो होता है एक तरह से आपका काउंटेबल नंबर है ये आपका। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर होगा जिसे मैं गिन सकता हूँ। जैसे आपका एग्जांपल में अगर ये लिखा हुआ है 9.53, तो देखिए इसमें कितने का नंबर्स हैं, 1 2 3, इसमें टोटल 3 नंबर्स हैं। तो क्या है, इसे मैं गिन सकता हूँ, काउंटेबल है, तो इसलिए ये नंबर कहलाएगा आपका टर्मिनेटिव। यानी टर्मिनेटिव वो नंबर कहलाता है आपका जो कि एक काउंटेबल नंबर होता है। ठीक है, आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर है। अगला आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, सेम इसी का रिवर्स कर दीजिए, जो अनकाउंटेबल हो वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मैं बोल दूँ, आपने 10/3 का डिवाइड किया होगा तो वो आता है 3.33 से लेके इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल, यानी इनफाइनाइट साइन आ गया ना, बहुत टाइम तक चलता है, तो मैं इसे अनकाउंटेबल गिन नहीं सकता हूँ, तो इसलिए आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आता है आपका रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग क्या होता है, रिक्वायरिंग में आपका ये होता है कि इसमें जो आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो जो डिजिट आ रही है वो रिपीट होनी चाहिए, फिक्स। जैसे देखिए मैं आपको, जैसे ये है 10/3 का हमने डिवाइड किया, तो देखिए ये 3 के बाद फिर 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे करके 3 चल रहा है, तो यानी ये क्या है 3.3333, ये क्या है, एक तरह से रिपीटिशन हो रहा है। देखो हर वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन ऐसा नहीं है सिंगुलर का हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे आपका एग्जांपल मैं बोलूँ कि 93.25 25 एंड 25, तो ये भी क्या एक तरह से रिपीटेशन ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये एक तरह से नॉन रिक्वायरिंग नंबर है, जो नंबर रिपीट होता है वो रिक्वायरिंग नंबर कहलाता है आपका। ठीक है, तो एक एग्जांपल बहुत है इसका यही। अब देखिए बात करते हैं हम नॉन रिक्वायरिंग की, जो हमारा ये है। ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग क्या होता है, नॉन रिक्वायरिंग कुछ ऐसा है आपका, इसमें जो है इसका अगर हम देखें तो डिजिट आर नॉट सेम, डिजिट सेम नहीं रहेगी। जैसे आपका ये लिखा है 6.432713 ऐसे करके, तो देखिए 4327 कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये नंबर आपका कहलाएगा नॉन रिक्वायरिंग नंबर। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ रैशनल पहचानोगे कैसे और इरेशनल कैसे पहचानोगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें देखना है, लेट अस चेक 10/3 इज अ रैशनल और इरेशनल, मतलब चेक करना है 10/3 एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ये इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिवाइड करके दिखाइए आप इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर में इसका डिवाइड कर लेता हूँ, 10/3 का करना है, तो आपको पता है इसका 3.3 मैंने तो कर रखा है, तो आपको देख लेना 3.3 इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम देखेंगे, मैं टर्मिनेटिव को टी से डिनोट करूंगा, नॉन टर्मिनेटिव को एन टी से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। कंडीशंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंडीशंस। ठीक है, देखिए पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि जब कोई नंबर टर्मिनेटिव होगा प्लस रिक्वायरिंग होगा, ठीक है, और सेकंड है आपका टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्वायरिंग, थर्ड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्वायरिंग, फोर्थ है आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्वायरिंग,
ये 4 चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से आपको बता देगा कौन रैशनल कौन इरेशनल। ठीक है, तो देखिए ये आपका कहलाता है रैशनल, ये भी आपको एक रैशनल नंबर देगा, ये भी आपको एक रैशनल नंबर देगा, बट ये आपको एक इरेशनल नंबर देगा। यानी एक बात ध्यान रखनी है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पर ये टर्मिनेटिंग प्लस रिक्वायरिंग की कंडीशन आती है तो वो नंबर आपका रैशनल कहला देगा। कोई नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्वायरिंग आता है तो वो भी आपका रैशनल कहला देगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्वायरिंग है तो वो भी रैशनल है। बस एक कंडीशन ऐसी है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग नंबर वो आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। यही कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम इस नंबर को देख लेते हैं जो हमने ये सर्कल किया हुआ है 10/3 को। ठीक है, तो देखो पहले तो टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, वो सॉरी नाउन बोल रहा हूँ मैं, अनकाउंटेबल नंबर है। देखिए कंडीशंस क्या है यहाँ पे, पहली बात तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो सीधा इसे लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, अब देखो रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है। ठीक है, वो चीज़ देखनी है। तो रिक्वायरिंग हमने क्या किया था, जो नंबर्स रिपीट हों, तो देखो यहाँ पे 3 3 3 3 यानी इनफाइनाइट तक 3 चलता रहेगा। तो यानी क्या एक रिपीटिशन नंबर है, और रिपीटिशन नंबर हमारा कहलाता है रिक्वायरिंग। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन होके आपको देते हैं एक रैशनल नंबर। यानी अब आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हो कि 10/3 एक नोट की तरह 10/3 इज अ रैशनल नंबर। आप चाहो तो टिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और ये आपका रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो बस यही कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग वाला केस आता है तभी वो नंबर इरेशनल कहलाएगा, वरना किसी भी केस में आपका नंबर नहीं इरेशनल नहीं कहलाएगा। आपको बस ये देखिए, अगर मैं एक लॉजिकली जो नहीं इतना दिमाग लगा सकते उनके लिए अगर एक बात बताऊं तो देखो टर्मिनेटिंग पहले वाले में, दूसरे वाले में टर्मिनेटिंग है, तीसरे वाले में नॉन टर्मिनेटिंग और फोर्थ में भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी आपको अगर नंबर टर्मिनेटिंग मिल रहा है ना तो उसे तो डायरेक्ट रैशनल कर दो, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग का एक केस रैशनल, टर्मिनेटिंग का दूसरा केस रैशनल, तो इसका मतलब वो रैशनल होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मैंने 9th और 10th का सिलेबस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब कुछ सिलेबस डाल भी दिया है मैंने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें एंड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।